हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और खुद से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि परमात्मा का आपके लिए वो दिव्य संदेश क्या है। इस समय पे डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए वो ज़रूरी मैसेज क्या है, वो इम्पोर्टेंट मैसेज क्या है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग रहने वाली है। और यहाँ पे आज चूज़ करने के लिए मैं जो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए आज कृष्णा जी एंड राधा रानी की एनर्जीज रखी हुई हैं। अब आप लोग को ये देखना है कि आप कृष्णा जी की एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो या फिर राधा जी की एनर्जीज के साथ। एक डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम इन दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकते। जब भी मैं इस तरीके से रखती हूँ तो देखो, यहाँ पे चूज़ करना नहीं होता है कि आप कृष्णा जी को चूज़ कर रहे हो, आप राधा जी को चूज़ कर रहे हो। मैं हमेशा कहती हूँ अपनी इंट्यूशन के थ्रू आपको पाइल को सेलेक्ट करना है ना। तो आपको बस अपनी आंखें बंद करनी है, आपको ईश्वर को याद करना है और उसके बाद आपको ये देखना है कि आप किसके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर आपके लिए किस में मैसेज है। और इसीलिए मैंने साथ में यहाँ पे क्रिस्टल्स को भी रख लिया है आज। इन केस आपको डिफिकल्टी हो रही हो कार्ड से चूज करने में तो आप क्रिस्टल से चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सिट्रीन के क्रिस्टल्स। ये बिल्कुल ही रफ फॉर्म में है और एकदम ये ओरिजिनल वाले हैं जो बिना ट्रीटेड होते हैं ना। सिट्रीन को मोस्टली ट्रीटेड किया जाता है हीट से, केमिकल से, एंड ये बिल्कुल नेचुरल प्योर फॉर्म में है मेरे पास। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल एंड साथ में है यहाँ पे राधा रानी का कार्ड। ओके, ये भी बिल्कुल रॉ फॉर्म में है। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। क्या है, हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने कृष्णा जी को और साथ में ये सिट्रीन के क्रिस्टल्स को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके लिए वो डिवाइन मैसेज क्या है, परमात्मा की तरफ से आपके लिए वो दिव्य संदेश क्या है। सो इनको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, एट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत इमोशनल हो आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट, बहुत ज़्यादा। एस ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए जो पहला मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो ये कह रहा है कि अपने इमोशन से ऊपर उठो। आपके इमोशंस कभी कभी आपको पीछे खींच लेते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो चीज़ों के लिए। आपको बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है अपने लोगों की। जो भी लोग आपसे कनेक्टेड रहते हैं, जो भी आपके अपने हैं, सबके बारे में सोचते हो, सबका साथ अच्छा करने की कोशिश करते हो। लेकिन इस चीज़ में कभी कभी आपका खुद का नुकसान हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप, और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस भी दूसरों से बहुत ज़्यादा रहती है बिकॉज आप लोग करते बहुत ज़्यादा हो। तो पहला मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो ये है कि अपनी एनर्जीज का ख्याल रखो। देखो, होता क्या है, जब हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, है ना, तो हम उनको बदले में अपनी एनर्जीज दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर किसी को पैसों की ज़रूरत है तो आप पैसे का एक्सचेंज कर रहे हो, आप उन्हें पैसे दे रहे हो, ठीक है। अगर आपको किसी की फिजिकल नीड की ज़रूरत है तो आप फिजिकल उनका काम कर रहे हो या फिर आप उनके लिए प्रेयर्स करो। लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो एनर्जीज जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, बहुत ज़्यादा लो डाउन ऐसा फील कर रहे हो, जैसे पूरी एनर्जीज बॉडी से जैसे एनर्जी ही निकल गई है। बहुत ज़्यादा लेजी सा फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है फिलहाल जैसे आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है। यही मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। और यहाँ पे आपके लिए जो डिवाइन की तरफ से मैसेज है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का, कि ये वक्त जो है वो है कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेने का। ये जो वक्त है वो है ग्राउंडिंग का। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बात करता है स्टेबिलिटी के बारे में, ग्राउंडिंग के बारे में।
अपने फाइनेंसेस को अच्छा करने के बारे में, पहले अपने बारे में देखो। जब आपके पास होगा, जब फॉर एग्जाम्पल कि एक घड़ा भरा हुआ है, एक घड़ा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसमें बहुत सारा पानी है, तो वो पानी आप दे पाओगे। अब जब अपने ही घड़ा खाली है तो आप दूसरों को कैसे वो ट्रांसफर करोगे एनर्जीज। तो वही चीज यहाँ पे आप लोगों से कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट, कि पहले खुद को एम्पावर करो, पहले अपने अंदर वो स्ट्रेंथ लेके आओ, पहले अपने अंदर वो शक्ति लेके आओ, और उसके बाद आप जितनी चाहो दूसरों की हेल्प करना। लेकिन बहुत ज़्यादा जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो इफेक्ट है वो आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा होगा। आप हेल्थ वाइज बार बार परेशान हो रहे होंगे, कोई ना कोई तकलीफ आपकी बॉडी में हो रही होगी, या फिर बॉडी पेन आपको हो रहा होगा। तो यहाँ पे यही मैसेज है भाई, वर्कआउट डेली करना है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर आप इस रीडिंग को मानते हो टैरो को मानते हो, तो जो यहाँ पे गाइडेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वर्कआउट आपको डेली करना है, ठीक है ना। वर्कआउट हो गया, रनिंग हो गया, किसी भी तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, इससे आपकी बहुत हद तक नेगेटिविटी जो है, जो ब्लॉकेजेस आपकी बॉडी में क्रिएट हो गए हैं, वो रिलीज होगी। योगा करना है, प्राणायाम करना है। देखो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, जान है तो जहान है। अदरवाइज से अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो फिर आप ना अपने लिए कुछ कर पाओगे, ना आप दूसरे लोगों के लिए कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पे सीधा सा मैसेज ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए जो है वो यही है कि अपनी एनर्जीज का ख्याल रखें, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और पहले अपने आप को स्टेबल बनाने पर ध्यान दें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं भाई हमें पैसे की क्या ज़रूरत, कुछ लोग की ऐसी थिंकिंग होती है ना। लेकिन देखो अगर आपके पास पैसा होगा तो चाहे आप उसका यूज़ ना करो, आप चाहे उसे डोनेट कर दो, लेकिन वो भी तो आपके हिस्से ही लग रहा है ना। अगर आपके पास है ही नहीं है, आप अपनी ही ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप किसी और को कैसे दोगे। तो कुछ चीज़ों के ऊपर आपको गौर करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट ये मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। मैं कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं, आज काफ़ी सारी डेक से देखेंगे हम लोग। ऑप्शन फर्स्ट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वेरी नाइस। विक्ट्री, ये कार्ड रिपीटेडली आ रहा है, ये कल वाली रीडिंग्स में भी था। ओके, द थिंकिंग वुमन, मैन होल्डिंग ए कॉइन, ओके। देखो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है मैन होल्डिंग ए कॉइन। मैं ऐसे कहूँ आप लोगों की लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, ऑप्शन फर्स्ट। और इस जर्नी में आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस रहोगे, पहले आप खुद को एम्पावर करोगे। मुझे पता है ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स हैं, आपको दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, आपको दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो। आप अपने पास कुछ भी नहीं रखते। ऑप्शन फर्स्ट, किसी ने आपकी इतनी सी हेल्प करी होगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके ऊपर बोझ हो गया, और जब तक आप उसको रिटर्न नहीं कर दोगे किसी ना किसी तरीके से, आपको चैन नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा ही है ना आपका बिहेवियर, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे जो भी कुछ आपके साथ रहा है कुछ दिनों में, आपकी जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हैं। अभी आपको वापस से एनर्जीज कलेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को एम्पावर स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है ना। तो पहले उस चीज पे ध्यान दो। अभी बात करूं आपके लिए क्या मैसेज है, तो यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, नंबर 3 है। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। अभी ये अबंडेंस देखो हेल्थ रिलेटेड भी हो सकती है। कुछ लोग की अगर हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है तो हेल्थ अच्छी हो जाएगी, कुछ लोग के फाइनेंस अच्छे नहीं चल रहे हैं तो फाइनेंस अच्छे हो जाएंगे, कुछ लोग अगर दुखी हैं कि कोई मुझे नहीं समझता है ना, कोई मुझे प्यार नहीं करता है ये मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। लेकिन वो सेल्फ लव कहीं ना कहीं आप सीख रहे हो, वो सेल्फ लव करना, खुद से प्यार करना। मुझे यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग खुद को कंप्लीट फील करोगे, आई एम होल एंड कंप्लीट, वो वाले एनर्जीज में आप लोग शिफ्ट हो रहे हो कहीं ना कहीं, ऑप्शन फर्स्ट। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज होती हैं, यकीन मानिए। जब आप खुद एंटर करेंगे, जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं कंप्लीट हूँ, मेरी लाइफ जो है वो अबंडेंस से भरी हुई है, मैं खुश हूँ, जब इस टाइप की चीज़ें होती हैं तो वो बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन वाला आपकी लाइफ का मोड होता है। और जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे वो आप तब जान पाओगे। ये जो समय है आने वाला कुछ महीनों का अगर मैं बताऊं, तो काफ़ी ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने पे काम करने वाले हो सकता है आप कुछ अच्छी बुक्स रीड करो, कुछ ऑडियो बुक्स आप सुनो, या फिर अपनी कुछ स्पिरिचुअल बुक्स हो गई आप उनको रीड करो, या फिर भगवद गीता हो गई, या कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो आप करने वाली हो, जो आप पढ़ने वाले हो।
रामायण हो गई, लेकिन उसे पढ़ के आपको जैसे बहुत ही अच्छा लगेगा, उसे पढ़ के जैसे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। तो ये एक आपके लिए मैसेज है। और अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने पे ध्यान दो ऑप्शन फर्स्ट। ये टाइम आपके फाइनेंसेस के हिसाब से, आपके कैरियर के हिसाब से बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से देखती हूँ मैं कुछ ऑप्शन फर्स्ट। पास्ट लाइफ, ओके। सेक्रेट स्पेस, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है पास्ट लाइफ। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई चीजें इस बर्थ में आपके चल रही हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जो आपके सामने आ रहे हो, या फिर कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं। कुछ लोग बेवजह आपको परेशान कर रहे हैं, आपको तकलीफ दे रहे हैं। तो आपके मन में जैसे बार बार ये क्वेश्चन आता है, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? मैंने इस पर्सन का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर से आप किसी पर्सन से लेट को करना चाहते हो, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज वो कार्मिक बॉन्ड अभी बाकी है। तो यहाँ पे है कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन आपका जरूर रहा है। इस चीज में आप एक ही चीज कर सकते हो, वो है होपोनोपोनो प्रेयर। मैंने काफी बार रीडिंग्स में इसके बारे में बताया है। होपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है कि इसमें हम भगवान जी को, यूनिवर्स को बोल रहे होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। यानी कि मुझसे आज तक जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू बोलना है इस भाव के साथ कि ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको माफ कर दिया है। और उसके बाद आई लव यू। ओके, इस तरीके से आपको प्रेयर करनी है। कम से कम 5 मिनट आप ज़रूर करिए हर दिन, आपको धीरे धीरे फर्क देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है सीक्रेट स्पेस, क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिन का एक वक्त आप ज़रूर शांति से गुजारें, कहीं ऐसी जगह पे आप ज़रूर जाएं जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और उस वक्त आप मेडिटेशन करें। आप लोग चाहें तो कैंडल्स को रख सकते हो, आप लोग चाहो तो क्रिस्टल्स को रख सकते हो, आप लोग चाहो तो फ्लावर्स को रख सकते हो, या फिर जो फ्लावर्स का एसेंस होता है ना, एसेंशियल ऑयल्स, आप उनका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको एक पूरा, जैसे मैं कहूँ तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, मेडिटेशन का, हीलिंग का, अपने मन को शांत रखने का। तो जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो वो चीज़ें आप करो। कुछ और भी कार्ड देखते हैं हम। ऑप्शन फर्स्ट, होली एमेथिस्ट, ओके। मैंने भी कहा था आप क्रिस्टल्स रख सकते हो। क्वानियन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैंने कहा ही था आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, और बहुत ही गिविंग नेचर के हो। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग चाहें तो जो एमेथिस्ट का क्रिस्टल होता है आप इसको रख सकते हो अपने पास। एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप पहन सकते हो। इसके साथ मेडिटेशन करो। एमेथिस्ट को आप जरूर रखना अपने आसपास। यहाँ पे है मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि जो भी चैलेंजेस आए हैं आपकी लाइफ में उनको एक्सेप्ट करो, ठीक है। उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के बाद उनको सॉर्ट करने का सोचो, और अपने डिजायर पे फोकस करो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आपके क्या सपने हैं, आपके क्या ड्रीम्स हैं। बेसिकली यहाँ पे आप लोगों से इस रीडिंग में ये कहा जा रहा है कि आपको अपना ध्यान पहले अपने ऊपर रखने की ज़रूरत है, पहले आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, पहले आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, पहले आपको खुद की मदद करने की ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, है ना? उसके बाद है यहाँ पे क्वानियन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव्ड, व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। तो मैंने कहा ही भाई आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत गिविंग नेचर के हो, बहुत हेल्पिंग नेचर के हो। तो मुझे पता है चाहे मैं आपसे कितना भी कह दूं आप लोग हेल्प करना नहीं छोड़ोगे। लेकिन अपनी, देखो मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप हेल्प करना बंद कर दो, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पहले आप अपना ख्याल रखो, ठीक है? बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक बारी आप ठीक हो जाओ, उसके बाद जो मन में आए वो करो, लेकिन आप डेली मेडिटेशन करना, और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वर्कआउट करना, योगा करना, ये चीज़ें आपको डेली करनी पड़ेंगी। ऑप्शन फर्स्ट, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट,
लास्ट यमस, ओके, तपस, ओके। सो यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, सबसे पहले तो आपके यहाँ पे मुझे रूट चक्र की एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि बहुत सारे फियर्स हैं आपके अंदर, बहुत सारे डर हैं आपके अंदर, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है। आपकी बहुत स्ट्रेंथ लगेगी भाई, बहुत हिम्मत आपको चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ आप लोग को चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तपस का कार्ड, और कहीं ना कहीं ये कार्ड यही कह रहा है कि जो भी काम करोगे उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है आपकी। ईजी नहीं होगा आप लोगों के लिए कुछ भी। आप सोचे कि स्पिरिचुअलिटी में सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, तो वो भी नहीं होंगी। आपको अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है, अपनी विल पावर को मजबूत रखना है, और उसके साथ आपको काम करना है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये कि अपनी लाइफ में आपको जो रूल्स है ना वो खुद ही बनाने हैं। आपको दूसरों की बनाई हुई थ्योरीज पे काम नहीं करना है। ऑप्शन फर्स्ट, अपनी लाइफ के जो रूल्स हैं वो आपको खुद बनाने। फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा सच बोलूंगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी ऐसा हो गया, मैं अटैचमेंट नहीं रखूंगी, मैं सच बोलूंगी, कुछ भी चीजें हो गई, अपने प्रिंसिपल्स आपको अपनी लाइफ में खुद डिसाइड करने हैं, और ये वही समय है आपके लिए फिलहाल का। ठीक है, अपने लिए डिसीजन लेना, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आना, और किस प्रोसेस से, किस स्ट्रेटजी से आपको आगे काम करना है, ये डिसाइड करना। ओके, थोड़ी सी प्लानिंग की कमी रही है ऑप्शन फर्स्ट, इसी की वजह से आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम्स अच्छी रखनी है तो जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप दूर हो जाएंगी। ओके ऑप्शन फर्स्ट, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने राधा रानी का कार्ड और साथ में ये रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज किया है, तो देख लेते हैं परमात्मा की तरफ से आप लोग के लिए दिव्य संदेश क्या है, वो ज़रूरी मैसेज क्या है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। सो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ओके। सो ये कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ, वेरी नाइस। द वर्ल्ड, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी थे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सॉर्ड्स। सो ऑप्शन 2, मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपको अपनी लाइफ में लेना है। कोई दो चीज है आपकी लाइफ में जिनमें से आपको चूज करना है, कोई डिसीजन लेना है, और शायद से जो डिसीजन है आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भी रह सकता है। बिकॉज आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, एक तरफ तो आपको कुछ चीजें हैं जो मिल रही हैं, लेकिन एक तरफ आप कुछ खो भी रहे हो ना। एक साइड तो खुश भी हो, लेकिन एक साइड आप दुखी भी हो। तो कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि खुशी और गम दोनों मिक्सता कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन से यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ कि आने वाला समय आपके कैरियर के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत कुछ जैसे आप अचीव करने वाले हो आपकी लाइफ में, आपको नेम फेम मिलने वाला है। आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, या फिर कोई बिजनेस में आप लगे हुए थे, तो वो जैसे यहाँ पे सक्सेस हो रहा है आपकी। बेसिकली मैं देखूँ तो मेहनत का फल आपको मिल रहा है ना। जैसे मैंने कहा कि कुछ मिक्स सी एनर्जीज आ रही हैं ऑप्शन 2 की, खुशी भी है और गम भी है। कोई चीज आपको मिल भी रही है लेकिन कुछ आपसे बिछड़ भी रही है। तो दोनों दोनों जैसे मिक्स सी फीलिंग हो रही है। तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए जो गाइडेंस है वो है बैलेंस, कि लाइफ में हमेशा सारी चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसे हमने प्लान कर रखी होती हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स भी आती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट भी जाती हैं। लेकिन ज़िंदगी कभी किसी की नहीं रुकती है, ज़िंदगी अपनी स्पीड से चलती रहती है। तो ज़िंदगी के साथ, चीज़ों के साथ ढलना सीखिए। अगर कुछ मन का सा नहीं भी हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, और सोचिए कि आगे जाके हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा होना हो,
है ना। तो यहाँ पे आप लोग को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है। आपके लिए मैसेज ये है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। ऑप्शन 2, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से, मैं ये कहूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो, अच्छे तरीके से आप जा रहे हो, या फिर जिस डायरेक्शन में आपको होना चाहिए आप वैसे ही काम कर रहे हो। लेकिन जस्ट समटाइम्स ना डाउट आपके मन में आ जाते हैं, समटाइम्स फियर्स आपके मन में आ जाते हैं, डर आ जाते हैं, डाउट आ जाते हैं, या फिर से आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा करने लग जाते हो जो आपके पास नहीं है। यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो आपके पास अभी के एक अभी आपके पास है। ईश्वर को धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो, बिकॉज अगर आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए ना, तो थैंक यू एक वर्ड है ना, उसको बोलना सीख लो, है ना। तो पॉजिटिव यहाँ पे रहने के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन 2 आप लोगों से। एंड बहुत ही स्ट्रांग हो, मुझे यहाँ पे ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि अगर कुछ लॉस भी हुआ है आप उसे रिकवर कर लोगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा दुख मनाने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्ट्रांग बने रहो, खुद पे भरोसा रखो, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखो, जो भी लॉस है उससे आप रिकवर कर लोगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अभी मैं यहाँ से देखती हूँ ऑप्शन 2 कि आप लोग के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, फर्स्ट चक्रा, ओके। मैंने कहा ना, ये कार्ड यही मैसेज दे रहा है कि अपने मन में से डर को निकालो। अगर कोई डर है, एंजाइटीज हो जाती हैं, या फिर बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव सोचने लग जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, तो ऐसा नहीं करो। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम हमारे हाथ में होता तो हम नहीं करते, है ना, पर हमारे हाथ में ही नहीं है। क्यों नहीं है आपके हाथ में, ये बताइए। आप अपने माइंड को परमिशन दे रहे हो ओवर थिंकिंग करने के लिए, तो वो इसलिए कर रहा है। जब भी एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए, ठीक है, एक ही तरीका है, जब भी एक नेगेटिव थॉट, जैसे तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन मुझे जो पर्सनली अच्छा लगता है वो बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे माइंड में कभी नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं, ठीक है ना, सबके साथ होता है। लेकिन आपको करना क्या है कि जब भी आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आए, आप उसके बदले 10 पॉजिटिव एफर्मेशन का यूज कर लीजिए। देखो, एक खाली पड़ा कमरा है ना, अब आप उसकी अगर सफाई नहीं करोगे ना, आप उसको बंद करके छोड़ दो 1 महीने के लिए, वो आपको गंदा ही मिलेगा। हमारे मन का भी ऐसे ही हिसाब है। अगर आप उसे क्लीन नहीं करोगे, अगर आप उसमें पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं डालोगे, तो वो नेगेटिव चीजें अपने आप ढूंढ लेगा। आपको उसे पॉजिटिविटी जो है वो उसे आपको फीड करवानी होती है। तो वैसा सही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करो। आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो, आपके कैरियर में आपको ग्रोथ मिल रही है, बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हो, मैं यही आपसे कहूँगी। तो उस चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ब्रोकन हार्ट का यहाँ पे कार्ड है। एक ही मैसेज दूंगी कि डिवाइन ने जो भी कुछ किया है, अगर आपसे कुछ छूटा भी है तो वो भी आपके भले के लिए छूटा है। हो सकता है आपको बाद में जाके पता चलें ये चीज़ें, है ना, लेकिन भरोसा रखिए। उसके बाद ब्रोकन हार्ट का कार्ड है यहाँ पे, अपने आप को हील करो, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। और आप लोग चाहो तो यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को भी ले सकते हो, ये हार्ट चक्रा हीलिंग का काम करता है। ठीक है, सो और देखते हैं कुछ कार्ड्स। ऑप्शन 2, द थिंकिंग वुमन। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये कार्ड, एप्रिसिएशन। ठीक है, कुछ फ्रेंड्स छूटे हैं कुछ लोगों से, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स छूट गए, या कुछ लड़ाई हो गई किसी से, किसी का ट्रू फेस सामने आ गया, कुछ ना कुछ तो है भाई यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, कहते हैं ना कि फालतू दिमाग शैतान का, तो अपने आप को बिजी करके रखो। ठीक है, किसी ना किसी चीज में अपना मन लगाए रखो। आप कुछ अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, आप YouTube पे कुछ अच्छी चीज़ें सुन सकते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान सकते हो, आप कुछ नॉलेज कलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो आपका फील्ड है आप उसमें और ज़्यादा खुद को इम्प्रूव भी कर सकते हो। तो जितना हो सके खुद को बिजी रखने की कोशिश करो, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, बिकॉज यही एक रीज़न होता है, जब भी कोई पेन में होता है ना पर्सन, अगर वो उन्हीं चीज़ों को याद करता रहेगा तो उसको बार बार वो पेन हर्ट करेगा। एक ही रास्ता ये है कि
आप अपना मन डाइवर्ट करो, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे कार्ड है एप्रिसिएशन, और मैं यही कह रही हूँ कि अपनी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हैं उनको अप्रिशिएट करो, जो ईश्वर ने आपको दिया है उसको अप्रिशिएट करो, उसके साथ खुश रहो, ग्रेटिट्यूड फील करो, थैंकफुल फील करो। और हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इस चीज को भी समझो, ठीक है। जिंदगी के हर रंग को अपनाओ, बेसिकली हर फेस को एक्सेप्ट करो, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ से देखते हूँ ऑप्शन 2। Saint Germain, karma releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy। देख रहे हो, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी, यहाँ पे आपको अपने लिए स्पेस क्रिएट करना है अच्छी अच्छी एनर्जीज के लिए। जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है कहीं ना कहीं उससे आपका बहुत हद तक मैं ऐसे देख रही हूँ कि कर्मा क्लींस हुआ है। कोई कार्मिक पर्सन थे आपके लाइफ में, आपको जैसे चीट करके ही जाना था, धोखा देके ही जाना था, वो चले गए हैं। अभी कहा जा रहा है कि उस ड्रामा से बाहर निकलो, उन चीज़ों से बाहर निकलो, वो कॉर्ड को यहाँ पे कट करो और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करो दोबारा से। आई नो इट इज़ डिफिकल्ट बट आप कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे ओडीन साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है। इट मीन्स कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। तो अपनी इंट्यूशन की आपको सुनना है, ठीक है ना। अपनी इंट्यूशन की आपको सुनना है। मैं नहीं कह रही कि आप मेरी हर बात मान लो, आप अपने लेवल पे भी उसको जज करो कि आपको क्या सही लग रही हैं ये बातें। अगर आपको सही लग रही हैं उसके बाद आप इन बातों को मानो, इन बातों को फॉलो करो, है ना। लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी जिंदगी को, ये जो टाइम है ये बदलने का वक्त है, ये परेशान होने का वक्त नहीं है, ये अपने लिए कुछ करके दिखाने का वक्त है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन 2। Inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self-care and appreciating your divinity। ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि कहते हैं ना कि हर किसी के अंदर भगवान है, तो वैसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने उस भगवान के साथ कनेक्ट करो, आपके अंदर ही अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो। अगर कुछ क्रिएटिव आप करते हो तो उसको अपनी क्रिएटिविटी को करो, साथ में खुद को पैम्पर करने का वक्त है। ऑप्शन 2 आपके लिए ये, तो खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को पैम्पर करना है, ड्रामा से, इन सारी चीज़ों से आपको बाहर निकलना है। नेक्स्ट है यहाँ पे पास्ट लाइफ। बड़े ही सारे कार्ड्स जो हैं जो ऑप्शन फर्स्ट में थे वो आप लोग के लिए भी आए हैं। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे कर्मा क्लींजिंग का भी कार्ड है। तो कुछ कार्मिक लोग थे आपकी लाइफ में जिनको ऐसे करके ही जाना था, ये होना ही था। जो भी कुछ हुआ है मैं ऐसे कहूँ कि आपकी डेस्टिनी में था शायद एक बार ही ऐसा होना, लेकिन अभी आप संभल जाओगे। ऑप्शन 2, अभी अपना ख्याल रखो। ऑप्शन 2 मैं यही कहूँगी, जो हो गया सो हो गया, उसको आप नहीं बदल सकते, उसको आप नहीं चेंज कर सकते हो। सो आगे बढ़ो अपनी जिंदगी में। यहाँ से देखती हूँ लास्ट ऑप्शन 2। हे माधुमावती, एंड ये चैलेंजेस के बारे में ही बता रहा है कि कुछ चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे। अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना है, डरना नहीं है। ऐसे नहीं सोचना है कि हाय क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या होगा, कैसे होगा। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, डटकर सामना करना है। आप इतने वीक नहीं हुआ करते थे। ऑप्शन 2 मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हुआ करते थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई ना कि आप बहुत ज़्यादा लो से, ढीले मीले से रहने लग गए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी उस स्ट्रेंथ को दोबारा से गेन करो। और ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में वो हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं सो दैट आप खुद को स्ट्रांग बना सको। उसके बाद है यहाँ पे बुद्धा का कार्ड, गौतम बुद्धा का कार्ड। और ये जो मुझे मैसेज देते हैं वो हमेशा देते हैं पीस, शांति, सुकून, ध्यान करना, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करना, वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वो ट्राई करना।
आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे? इनके बारे में थोड़ा-सा जानने की कोशिश करो, शायद आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर आप गौतम बुद्धा के बारे में जानोगे या फिर आप इनके बारे में मेडिटेशन के बारे में जानोगे, आपको अच्छा लगेगा या फिर इंस्पिरेशन मिलेगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2 एंड आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। साथ में आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।